प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 या इस जिसे हम पूजा स्थल विशेष उपबंध 1991 कह सकते हैं, अभी हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से ये चर्चा में है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, पूरी टाइमलाइन को समझेंगे कि कब कब और कैसे कैसे इसमें अलग अलग विवाद जुड़े हैं, ये अधिनियम क्या है, इसके प्रावधान क्या है, अधिनियम का महत्व क्या है और हालिया विवाद और अदालती जो हस्तक्षेप हैं वो क्या क्या हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1991 के अधिनियम का जो उद्देश्य था, यह अधिनियम 18 सितंबर 1991 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धार्मिक स्थलों का स्वरूप जो 15 अगस्त 1947 को था वैसा ही आगे भी बना रहे। मतलब यदि कहीं पे कोई मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कायम रहेगा, कहीं कोई चर्च है जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे रहेगी, कोई मस्जिद है चाहे वो किसी मंदिर को तोड़ के बनी हो, किसी चर्च को तोड़ के बनी हो, तो वहां पे जस की तस बनी रहेगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम के तहत किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इसके जो मुख्य प्रावधान है उसमें इसकी धारा 3 ये स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, धारा 4(1) है इसी की, वो इसमें बताती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल का स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा उस दिन था। उस दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को था। इसी की धारा 5 है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था इसको इस अधिनियम से बाहर रखती है, यानी कि ये एक एक्सेप्शन माना गया इस अधिनियम के अंतर्गत भी। अधिनियम का महत्व क्या है, क्या दलीलें दी जाती हैं, किस लिए ये ठीक ठहराया जाता है? एक तो ये धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। ये अधिनियम भारत की जो धर्मनिरपेक्ष भावना है उसको बनाए रखने के लिए एक मील का पत्थर है। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। धार्मिक स्थिरता को ये बनाए रखता है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को सुनिश्चित किया जा सकता है, धार्मिक विवादों को रोकने में मदद मिलती है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना का भी हिस्सा बताया था। ठीक है, चलिए एक बार इसके जो टाइमलाइन है पूरी उस पर नजर डाल लेते हैं। तो 1991 में ये एक्ट आता है। अक्टूबर 2020 में पहली बार इसको चैलेंज करते हुए पिटीशन दायर की जाती है। 5 पिटीशंस और इसके बाद फिर दायर होती हैं, जिसमें ये ग्राउंड रखा जाता है कि एक तो ये जो डेट है 15 अगस्त 1947 इसको चैलेंज किया जाता है कि इस डेट से नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस फैक्ट को लेके चैलेंज किया जाता है कि इसमें जो अदालत का जुडिशियल रिव्यू का पावर है, पुनरावलोकन की जो शक्ति है, उसको खत्म कर दिया गया है। तो उस ग्राउंड पे भी इसको चैलेंज किया जाता है। अगस्त 2021 में 5 जो औरतें हैं वो एक सूट फाइल करती हैं वाराणसी की अदालत में, जहां पे वो वहां पे परमिशन मांगती हैं ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के लिए। ठीक है, इसी के बाद मई 2022 में एससी में केस जाता है, जहां पे जो डीवाई चंद्रचूड़ थे तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ऑरली ऑब्जर्व करते हैं और वो बोलते हैं कि सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाना किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वॉयलेशन हो रहा हो या उसकी स्थिति बदल ही दी जा रही है ना, क्योंकि वो खाली सर्वे किया जा रहा है। 2022 से 24 की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 6 सूट्स फाइल किए गए, जिसमें क्लेम किया गया जो पास्ट के एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल्स थे कि वहां पे मॉस्क बना दी गई है या दरगाह बना दी गई है। ठीक है, तो उनके सर्वे के लिए ये यहाँ पे प्ली की गई। उसके अंदर 3 ऑर्डर्स आए और जहां पे सर्वे के लिए परमिशन दी गई। दिसंबर 2024 में एससी ने आगे के जो सर्वेज हैं उन पे रोक लगा दी गई और नए जो सूट्स हैं उनके भी रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी गई जब तक कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच। ये पूरी टाइमलाइन थी। आगे जो भी इसमें अपडेट आती है वो हम देखेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अभी जो इसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो प्री के लिए है कि इस जो अधिनियम है इसके मुख्य जो प्रावधान है उसको हमें याद रखना है, और हाल की जो घटनाएं हैं, जो टाइमलाइन आपको बताई है, ये थोड़ा सा हमें मोटा मोटा ध्यान रखना है। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में हम इसको जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जोड़ के देख सकते हैं और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री
एंड सोसाइटी से इसको जोड़ के देख सकते। आशा है आपको इस अधिनियम को समझने में आसानी हुई होगी और आपको मदद मिली होगी। इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।